नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अमित भगत इंग्लिश में। आज मैं आपके लिए दो अलग अलग प्रकार के सेंटेंस लेके आया हूं अपने स्पोकन की इस क्लास में। तो चलिए हम बोर्ड की तरफ देख लेते हैं और क्या हमारे पास आज सेंटेंस है, इनको कैसे इंग्लिश में बोला जा सकता है, ये हमें यहाँ पर आज सीखना है। तो चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं। आजकल स्वार्थ का जमाना है। देखिए, सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत आपको है नहीं, सेंटेंस बोलने में आपको कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन कुछ अटपटे टाइप के जो सेंटेंस आते हैं ना, डिफरेंट टाइप सेंटेंस, वहां पर आप अटक जाते हैं। तो वही सेंटेंस मैं आपके लिए लेके आया हूं। आजकल स्वार्थ का जमाना है, तो कैसे इस सेंटेंस को बोलेंगे आजकल स्वार्थ का जमाना है, तो आप यहां पर अटक जाएंगे। दूसरा, आजकल पैसों का जमाना है, आजकल पैसों का जमाना। तीसरा, उन दिनों दहेज प्रथा का जमाना था। ये पास्ट की बात हो गई, उन दिनों दहेज प्रथा का जमाना था। अब ये अलग तरह का सेंटेंस है। वह अपने परिवार से मिलने गांव गया। एक सिंपल सेंटेंस है, वह गांव गया, लेकिन उसके गांव जाने का एक उद्देश्य यहां पर दे रखा है, परिवार से मिलने, परिवार से मिलने। तो इस उद्देश्य को हम कैसे लिखेंगे, इस सेंटेंस में कैसे एडजस्ट करेंगे, ये हमें सीखना है। तुम विद्यालय में प्रवेश लेने दिल्ली गए थे। तो देखिए, दिल्ली गए थे सिंपल सेंटेंस है, पास्ट का सेंटेंस है, लेकिन आपको दिल्ली जाने का उद्देश्य क्या था? विद्यालय में प्रवेश लेने, विद्यालय में प्रवेश लेने। तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप सेंटेंसेस हैं जिनको हमें इंग्लिश में कैसे बोलना है ये हम सीखेंगे। तो चलिए पहला सेंटेंस आज देख लेते हैं। आजकल स्वार्थ का जमाना है, आजकल स्वार्थ का जमाना है। तो कैसे इस सेंटेंस को बोलेंगे? हम बात किस चीज की कर रहे हैं? स्वार्थ की। किस चीज की कर रहे हैं? स्वार्थ की। तो स्वार्थ को हम इंग्लिश में कहते हैं सेल्फिश नेस। क्या कहते हैं बच्चों? सेल्फिशनेस, सेल्फिशनेस। ये हो गया हमारा स्वार्थ। इज, अब आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, ये इज। सेल्फिशनेस इज। अब देखिए, का जमाना है तो हम कैसे बोलेंगे? कॉमन। सेल्फिशनेस इज कॉमन दीज डेज, इन दिनों। दीज डेज, इन दिनों मतलब आजकल। आप नाउ डेज भी लिख सकते हैं। सेल्फिशनेस इज कॉमन नाउ डेज, सेल्फिशनेस इज कॉमन दीज डेज। तो आप ऐसे लिख सकते हैं इस सेंटेंस को। चलिए अगला सेंटेंस आप खुद ही बनाने की कोशिश करें, मैं भी आपकी सहायता कर रहा हूं। बात किसकी कर रहे हैं आप? पैसों की। पैसे मतलब मनी। मनी इज, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, मनी इज कॉमन। मनी इज कॉमन दीज डेज। मनी इज कॉमन दीज डेज, ये आप नाउ डेज कह सकते हैं, आजकल के लिए। अब है आपका सेंटेंस जो नेक्स्ट है, उन दिनों दहेज प्रथा का जमाना था। तो ये पास्ट का सेंटेंस हो गया और बात किसकी कर रहे हैं हम? दहेज का जमाना, मतलब दहेज प्रथा का, दहेज प्रथा का। तो दहेज प्रथा क्या होता है? डॉरी सिस्टम। क्या होता है? डॉरी सिस्टम। तो DOWRY, ये होता है डॉरी, ये होता है दहेज, डॉरी सिस्टम। ये हो गया दहेज प्रथा, डॉरी सिस्टम। आगे हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो यहां वाज आ जाएगा। डॉरी सिस्टम वाज कॉमन, वाज कॉमन। उन दिनों की बात अगर हम कर रहे हैं तो यहां पर आएगा दोज डेज। क्या आएगा बच्चों? दोज डेज। इन दिनों के लिए हम दीज डेज यूज करते हैं, और क्योंकि वो पास्ट की बात है तो यहां दीज के स्थान पर हम लिखेंगे दोज डेज। डॉरी सिस्टम वाज कॉमन दोज डेज। तो ये तीनों एक ही प्रकार के सेंटेंस थे, सेम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस ये थे। हमने इनको इंग्लिश में कैसे बोलना है ये सीखा। अब नेक्स्ट है हमारा, जहां पर हमें कोई भी कार्य करने का उद्देश्य दिया है, तो इस सेंटेंस को हम कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, कैसे लिखेंगे, ये हमें अब सीखना है बच्चों। तो चलिए हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना सीख लेते हैं। वह अपने परिवार से मिलने दिल्ली गया। तो सबसे पहले तो हम सेंटेंस लिखेंगे वह दिल्ली गया। तो वह दिल्ली गया मतलब ही वेंट टू दिल्ली, ही वेंट टू दिल्ली। अब क्या करने वो दिल्ली गया? वो दिल्ली गया अपने परिवार से मिलने। तो यहां हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मींस टू के साथ जो भी एक्शन वो करने गया टू के साथ लिख देंगे, जिसको हम कहते हैं इन्फिनिटिव। क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव। टू मीट हिज फैमिली,
टू मीट हिज फैमिली, टू मीट हिज फैमिली। देखिए जो भी उद्देश्य था हमने टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वो सेंटेंस के लास्ट में लिख दिया। ही वेंट टू दिल्ली टू मीट हिज फैमिली। नेक्स्ट है तुम विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए दिल्ली गए, तो यू वेंट टू दिल्ली, ये आपको पता ही है, यू वेंट टू दिल्ली। अब दिल्ली जाने का आपका क्या उद्देश्य था? टू टेक एडमिशन, टू टेक एडमिशन। तो यहां पर हमने उद्देश्य को टू के साथ लिखा, टू टेक एडमिशन। इन द स्कूल, टू टेक एडमिशन इन द स्कूल, टू टेक एडमिशन इन द स्कूल। तो ये हमारे दो तरह के सेंटेंस थे बच्चों, जो मैंने आज आपको कैसे बोलें ये सिखाया। तो इसी तरह की वीडियो हमारे देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है अमित भगत इंग्लिश। लेकिन मैं आपको बार बार बताता हूं, सेंटेंस केवल लिखने से या मेरी क्लास को देने से इंग्लिश नहीं आएगी, आपको इन सेंटेंस की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी साथ ही साथ। तो जैसे मैं तुमसे मिलने आया, आई केम, मेरा आने का उद्देश्य क्या है? आपसे मिलना। आई केम टू मीट यू, आई केम टू मीट यू। मैं आपको पढ़ाने के लिए आया, आई केम टू टीच यू, आई केम टू टीच यू। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने की आप प्रैक्टिस भी कीजिए। प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना ही आपको इंग्लिश में फ्लुएंसी मिलती रहेगी। चलिए बच्चों, आज मेरी क्लास में इतना ही। नमस्कार।